हेलो फ्रेंड्स, आपका हैप्पी ड्रीम लाइन चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बाजीराव पेशवे में आज जो कुछ ट्वीट्स और अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज कुछ इस तरह हुआ है, बाजीराव पेशवा की विवाह हो चुका है। इसके बाद जो काशीबाई का मुख दिखाई की रस्म है उसको तैयारी शुरू कर दी थी राधाबाई ने। उसके लिए एक 16 श्रृंगार का थाल भी सजाया था, लेकिन उसमें से जो कंघी रहती है वह पीहू ने वहां से हटा ली थी और छुपा ली थी। वह सोचती थी कि अगर उनकी कंघी नहीं होगी तो वह हमेशा घूंघट में रहेंगी और जब वह 60 साल की होंगी तब वह ये कंघी देंगी। लेकिन चिमना किसी तरह से पीहू से वह कंघी ले लेता है। इसके बाद वह उनकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। फिर काशीबाई को बाजी का नाम लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन काशीबाई बाजी का नाम के साथ पायल जोड़ देती है अपनी। तो इसके बाद जब बाजी की बारी आती है तो वह उन्हें कड़वी काशी बोलता है और इस पर पीहू बहुत हंसती है, जिसके बाद राधाबाई पीहू के ऊपर बहुत चिढ़ जाती है और नाराज हो जाती है। फिर बाजी वहां से उठकर चले जाता है क्योंकि उसके बहन के ऊपर चिल्लाया गया था, और उनकी बहन भी वहां से चली जाती है और एक टोकनी के अंदर में घुसकर रोने लगती है। फिर किसी तरह से समझा बुझाकर बाजी अपनी बहन को वहां से निकालते हैं और दूसरी ओर काशीबाई को चिमना अपना घर दिखाने के लिए जाते हैं और वह अपनी पुस्तकालय और पुस्तक का भंडार भी दिखाते हैं, जिसमें से वह पंचतंत्र की पुस्तक उन्हें भेंट दे देते हैं। फिर जब वह आंगन में जाते हैं तो वहाँ पे बाजी और जो पीहू है वह काशीबाई के बारे में ही बात करते रहती है। तो वह कहती है कि जो अभी मायके जाएंगी तो मैं उन्हें उनसे उससे पहले इतना परेशान करूंगी कि वो एक बार मायके जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। इस पर काशीबाई सुन लेती है और उनके बीच में अनबन होती है और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे के बाल खींचना शुरू हो जाता है। फिर चिमना किसी तरह से पीहू को रोकने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन बाजी रोक लेता है। फिर राधाबाई उन दोनों को समझा बोलती है कि तुम ऐसा ही इस परिवार का उद्धार करोगे, और उन्हें बहुत चिल्लाती है। इसके बाद वह काशी को चुप कराती है और बालाजी अपनी बेटी को। इस तरह से आज का ट्विस्ट है। कल आने वाले ट्विस्ट के बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।